कभी सोचा है कि एक ही समय पर हम कितने सारे काम करते हैं, जैसे कि कुछ सुनना या देखना और साथ ही साथ सांस भी लेना। दिल भी तो धड़क रहा है। अब इनमें से कुछ काम तो हम सोच समझ कर करते हैं, पर कुछ वो तो बस अपने आप होते रहते हैं। तो ये सब होता कैसे है? इसका जवाब छिपा है हमारे दिमाग के अंदर, एक कमाल के कंट्रोल रूम में। आज हम सब मिलकर इसी कंट्रोल रूम के राज जानने वाले हैं। तो आज की इस पड़ताल में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि ये सोची समझी और अपने आप होने वाली क्रियाओं में आखिर फर्क क्या है। फिर हम दिमाग के कमांड सेंटर में चलेंगे, देखेंगे कि कौन सा हिस्सा क्या संभालता है। इसके बाद शरीर के ऑटो पायलट सिस्टम को जानेंगे और आखिर में वो कमाल की प्रक्रिया समझेंगे जिससे कोई भी सोच एक असल एक्शन में बदल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा शरीर ना मोटे तौर पर दो तरह के काम करता है। एक वो जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, और दूसरे वो जो पर्दे के पीछे बिना हमारी इजाजत के अपने आप चलते रहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, भाई, एक कुर्सी को खिसकाने का फैसला और दिल का अपने आप धड़कते रहना, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? मतलब एक पर हमारा पूरा कंट्रोल है और दूसरे पर बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है वो काम जो हम तय करते हैं, जैसे कुर्सी हिलाना, कुछ लिखना या ताली बजाना। इन्हें कहते हैं ऐच्छिक क्रियाएं। और दूसरी तरफ शरीर का अपना ऑटोमेटिक सिस्टम, दिल का धड़कना, खाना हजम होना, अरे यहाँ तक कि रोशनी के हिसाब से आंखों की पुतली का साइज बदलना, ये सब कुछ बिना हमारे सोचे ही चलता रहता है। तो सवाल ये है कि इन सारे कामों का, चाहे वो सोचे समझे हों या अपने आप होने वाले, इनका बॉस कौन है? वो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसे एक सुपर कंप्यूटर समझिए, जिसका सीपीयू है हमारा दिमाग और मेन केबल है हमारी रीढ़ की हड्डी। यही सिस्टम पूरी बॉडी से सिग्नल लेता है और वापस कमांड भेजता है। तो अब जब बॉस से मुलाकात हो ही गई है, तो चलिए अब इसके सबसे खास डिपार्टमेंट में चलते हैं। वो जगह जहां हमारे सारे सचेत यानी कॉन्शियस फैसले लिए जाते हैं। ये है हमारा कमांड सेंटर, अग्र मस्तिष्क, जिसे फोर ब्रेन भी कहते हैं। यह अग्र मस्तिष्क जानते हैं कैसा है? एक बिजी एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर जैसा। हमारी आंखें, कान, नाक, ये सब है रनवे, जहां से इंफॉर्मेशन के प्लेन लगातार लैंड करते रहते हैं। और ये कंट्रोल टावर ही उन सारे सिग्नल्स को प्रोसेस करके बताता है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं या क्या सूंघ रहे हैं। तो आसान भाषा में कहें तो अग्र मस्तिष्क ही वो जगह है जहां दुनिया भर से आई जानकारी को समझा जाता है और फिर अब आगे क्या करना है, ये वाले फैसले लिए जाते हैं। ये सोचने समझने का हमारा असली हेडक्वार्टर है। और मजे की बात यह है कि अग्र मस्तिष्क सिर्फ बाहरी दुनिया को ही नहीं समझता, इसके पास एक बड़ा खास काम भी है। कभी सोचा है हमें ये कैसे पता चलता है कि पेट भर गया है, अब और नहीं खाना? हाँ, उसके लिए भी अग्र मस्तिष्क में एक स्पेशल सेंटर होता है जो ये पेट भरने वाला सिग्नल देता है। अच्छा, ये तो हो गई हमारे कॉन्शियस माइंड की बात। अब जरा उन गुमनाम हीरोज की बात करते हैं जो पर्दे के पीछे से चुपचाप अपना काम करते हैं और हमें जिंदा रखते हैं। चलिए मिलते हैं शरीर के ऑटो पायलट सिस्टम से। ये बात जितनी सीधी है उतनी ही गहरी भी। हमारा दिल हमारे सोचे बिना धड़कता है। हमें इससे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस अपना काम करता रहता है। हर पल, हर दिन हमारे जिंदगी को चलाता रहता है। यही तो है इन इनवॉलंटरी एक्शंस की असली ताकत। और बात सिर्फ दिल की धड़कन की नहीं है। हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना, अच्छा खाना देखकर मुंह में पानी आ जाना, या फिर शरीर का खराब चीजों को उल्टी करके बाहर फेंक देना, ये सब कुछ ऑटोमेटिक है। अरे, हम जो हर एक सांस लेते हैं ना, वो भी इसी ऑटो पायलट सिस्टम के भरोसे है। तो फिर इस ऑटो पायलट सिस्टम को चलाता कौन है? इसके पायलट हैं मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, यानी मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ये दोनों मिलकर ये पक्का करते हैं कि शरीर की मशीनरी बिना रुके, बिना किसी गड़बड़ के चलती रहे, ताकि हमारा कॉन्शियस माइंड दूसरी जरूरी चीजों पर ध्यान लगा सके। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सिर्फ किसी काम को करने का फैसला लेना या उसे ऑटोमेटिक कर देना ही काफी नहीं होता। हमारे कामों में एक बारीकी, एक संतुलन भी तो चाहिए। और इस काम के लिए दिमाग में एक खास स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है। सोचकर देखिए जरा, एक सीधी लकीर पर चलना, या साइकिल चलाते समय बैलेंस बनाना, या फिर टेबल पर पड़ी एक छोटी सी पेंसिल को उठाना, इन सब कामों के लिए सिर्फ चलो या उठाओ का कमांड काफी नहीं है। इनमें तो गजब की प्रिसिशन और बैलेंस की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो सेरेबेलम की। ये हाइंड ब्रेन का ही एक हिस्सा है।
इसका काम है हमारे सोचे समझे कामों को फाइन ट्यून करना, उन्हें एकदम सटीक बनाना। ये हमारे शरीर का बैलेंस मैनेजर है, जो हमें गिरने से बचाता है और हमारे हर मूवमेंट को एकदम स्मूथ बनाता है। ठीक है, तो हमने दिमाग के अलग अलग हिस्सों को तो समझ लिया, पर एक सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी सवाल तो अभी बाकी है कि कोई सोच आखिर एक एक्शन में बदलती कैसे है? दिमाग से मसल तक का सिग्नल, ये सफर कैसे तय होता है? चलिए इस आखिरी पहेली को भी सुलझा ही लेते हैं। ये प्रोसेस सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर सच तो ये है कि ये हर पल हमारे शरीर में हो रहा है। होता क्या है, देखिए। स्टेप 1, दिमाग से एक इलेक्ट्रिक सिग्नल या कहिए एक नर्व इम्पल्स मसल तक पहुंचता है। स्टेप 2, सिग्नल मिलते ही मसल सेल्स के अंदर कुछ खास प्रोटीन एक्टिव हो जाते हैं। स्टेप 3, ये प्रोटीन फौरन अपना शेप और अरेंजमेंट बदल लेते हैं और बस स्टेप 4, इसी बदलाव से मसल सेल्स छोटी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और मूवमेंट होता है। कमाल है ना? और खत्म करने से पहले एक और जरूरी बात, ये सोचना भी तो जरूरी है कि इतना कीमती ऑर्गन आखिर सुरक्षित कैसे रहता है। कुदरत ने इसका भी पूरा इंतजाम किया है। हमारा दिमाग खोपड़ी यानी स्कल नाम के एक मजबूत बोनी बॉक्स के अंदर रखा है। और सिर्फ यही नहीं, ये एक लिक्विड से भरे गुब्बारे में तैरता भी रहता है, जो इसे किसी भी झटके से बचाता है, एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर। तो आज हमने जो कुछ भी जाना, वो हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। बस एक बार कल्पना कीजिए कि अगर हमारे शरीर में ये ऑटो पायलट सिस्टम होता ही नहीं, अगर हमें अपनी हर सांस याद करके लेनी पड़ती, दिल की हर एक धड़कन को खुद कंट्रोल करना पड़ता, तो क्या हम कभी कोई और काम कर पाते? इस पर सोचिएगा जरूर।